नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। करनी भी चाहिए मौज मस्ती, लेकिन ये मौज मस्ती बरकरार है, इसके लिए आपको तैयारी भी अभी से करना होगा। वरना अभी माँ बाप की छत्र छाया है तो मौज मस्ती चल रही है, और जब माँ बाप की छत्र छाया नहीं रहेगी, जब आप माँ बाप बन जाओगे, तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से अगर आप तैयारी कर लोगे तो आप आखिरी तक मौज मस्ती ही करते रहोगे। तो इसलिए हम शुरू करेंगे आज की क्लास। और मौज मस्ती कैसे बरकरार रहेगी? जब आपका ब्रेन डेवलप होगा, जब आपका ब्रेन जो है बहुत एक्टिव रहेगा, तो आप हमेशा हर जगह पे हर मुसीबत से आप आगे निकल सकते हैं। और इसके लिए जरूरी होती है पढ़ाई। पढ़ाई करके ही हम अपने ब्रेन को क्या करते हैं, हम एक हाई लेवल तक ले जाते हैं। चलिए, तो इसके लिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैंने सोच रखा है कि उनको बहुत मजबूत बनाना है, कितना भी कमजोर हो, और उनको जो है गांव से लेकर के शहर तक उनको मुझे लाना है। मतलब शहर का जैसे बच्चा होता है, मुझे भी उन यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों को, जो गांव में पढ़ते हो चाहे शहर में पढ़ते हो, उनको बहुत मजबूत करना है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। तो इसलिए मैं जो है क्या पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, और कॉन्सेप्ट के बाद में पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, आपने भी सुना होगा। तो उससे क्या होता है, उससे मेरा सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपकी रेफरेंस बुक होती, जो आपकी स्कूल में चल रही होगी, उसको फिर मैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनकी जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसको देख लो किस तरीके से उसको मुझे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, जितना अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया आपको जो है आंसर आएगा, पक्का एकदम 100%। जितना बढ़िया आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने बढ़िया आंसर आएगा। अब सोचोगे कैसे, मैं बता दूं कैसे। अगर आप घर से निकल रहे हो, आप घर से निकल रहे हो और आप घर से बाहर आ रहे थे, तब तक अंदर से मम्मी ने आवाज दिया और उन्होंने बोला कुछ लाने के लिए, लेकिन कोई बोल दिया, आपने सिर्फ ये सुन पाए कि ले आना। अब बताओ आप क्या ले आओगे? नहीं ला पाओगे ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फिर पूछोगे कि क्या लाना है, और जब तक उन्होंने फिर बोला, जैसे फिर उन्होंने बोला और फिर आपने क्या किया, तब तक पता लग कोई गाड़ी निकली, उसने हॉर्न बजा दिया, फिर आप नहीं सुन पाए। और सुन क्या पाए कि ले आना, सामान क्या लाना है वो नहीं सुन पा रहे हो आप। तो आप क्या ला पाओगे? कुछ नहीं ला पाओगे। तो आप क्या करोगे, जब तक कि सुन नहीं लोगे तब तक आप सामान नहीं ला सकते हो, जो चीज वो मंगाना चाहते हैं नहीं ला सकते हो। तो आप बार बार पूछोगे, और कब तक पूछोगे, जब तक आप सही से उसको सुन नहीं लोगे। और जब आप सुन लोगे कि ये चीज लाना है, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को लाने के लिए बोलेंगी, उसको फिर आप एक दुकान पे नहीं मिलेगा, दूसरी दुकान पे ले आओगे, दूसरी तीसरी से ले आओगे। नहीं आओगी तो किसी से पूछोगे भाई ये चीज कहाँ मिलेगी, वहां से पूछ करके ले आओगे। ठीक ऐसे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पता होगा कि मुझे उसमें क्या करना है तो आप सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आंसर से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन क्या है। कई बार आप क्या करते होंगे, शायद आपके साथ भी हुआ हो ऐसा, कई बार आपने क्या किया होगा, आपको आंसर तो पता होगा लेकिन आप क्वेश्चन भूल जाते होंगे कि ये आंसर किसका है, और एग्जाम में जाते होगे आंसर किसी और का है और क्वेश्चन कोई और है, लिख किसी और में आते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पता, आंसर आपने लर्न कर लिया था लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं पता था, इसलिए जो है ये चीजें आपसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पहले इसको लर्न करिए और इसको कंसीडर करिए। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व समझेंगे इसको। देखो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो खुद से डिवाइड होती है, किसी और से वो भाग नहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो खुद से भाग होती। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और कहते हैं गुणनफल के रूप में लिखो। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने 12 ले लिया, 12 को ले लिया, और 12 को हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडों में लिखना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, आपने शायद सीखा होगा। आप ऐसे लिखते हो, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं और वो कौन होता है, 1। अगर आप 1 से इसको करोगे तो यही 12 ही रहेगा, 1 से भाग करोगे 12 ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको फिर 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है।
आप इसको 2 से करोगे, 2 से करोगे 2 छन 12 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अभी 2 से अगर और कट रहा है तो 2 से फिर और करोगे, 2 तिया 6, पहाड़ा आपको 20 तक आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको पहाड़ा नहीं आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब 2 से तो ये नहीं भाग होगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 एक 3, जब तक 1 नहीं आ रहा था तब तक करते रहते। तो हमने क्या किया, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने 12 को देखो क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है, और वो भी गुणे में लिखे हुए हैं। ये सब अभाज्य खंड हैं, 3 भी, 2 भी, 1 भी। 3 खुद से कटेगा, 2 भी अपने आप से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, और 1 तो अपने आप से ही कटता है, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो हमें इनको भी क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है, और शायद मैक्सिमम बच्चे इस चीज को शायद जानते हो। और इसमें भी अगर आप कुछ सिंप्लीफाई करना ये नहीं जानते हैं, अगर ये कैंसिल करना, सरल करना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, अपनी कमजोरी बताएंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या समस्या हो रही। मैं कोशिश करूंगा उस पूरी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, और उम्मीद है कि आप जो है मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसा कि आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं बहुत इंप्रूव कर दूंगा आपकी मैथमेटिक्स में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करना, मैंने फर्स्ट नंबर डाला, एग्जाम में कैसे करना वो भी ध्यान रखना, 140 ये लिख लिया, ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 140 ऐसे इधर साइड में आप करोगे 2 से कैंसिल 2, तो 2 से 2 57 हो जाएगा, मतलब 2 से 3 14 हो गया। फिर 2 से काटोगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 के पहाड़े में आएगा, ना तो 4 के पहाड़े में आएगा, अब ये 5 में आएगा, 5 7 35, और 7 को 7 एकन 7 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 140, और इसको लिख देंगे, और हाँ 1 भी रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंड को खंडों के पदों में हमने इसको लिख दिया है। अच्छा, अब एक बात और सीखने की जरूरत है कि जो भी इसमें नंबर, जो भी इसमें खंड रिपीट होता है, 1 लिख दिया, 2 देखो 1 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ऐसे रहेगा। अगर कोई नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई में आया है उसको 1 टाइम लिखोगे, 1 टाइम लिख करके उस पर उतनी पावर आप लगा दोगे, उतनी घात लगा देंगे आप। अच्छा ठीक है, ये बात आप समझ गए। अच्छा, इस चीज को जो हमने किया है, एक होता है ट्री मेथड होता है, ठीक है, इसको लिखने का, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, उसको थोड़ा सा जो है आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने लिया था, इसी को आप लिखोगे 140, ये इसको रेक्टेंगल में ऐसे बंद करते हैं। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 वाला छोड़ दो, 1 से कोई मतलब नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे, आप किससे डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पे आपने बनाया 2 से, और 2 से जैसे आप करोगे तो डिवाइड करने के बाद में यहां पे आपका जो आएगा, 2 से डिवाइड किया कितना आया, 70 आ गया, 70 लिख दिया। 70 को किससे भाग किया आपने, 2 से, तो फिर यहां लिखो, फिर आपने लिखा यहां पे 2 से किया, और फिर जब इसको डिवाइड किया तो फिर ये कितना आ गया, 70 2 से भाग किया, कितना आया 35, ये 35 हो गया। 35 को आपने किससे किया, 5 से किया, तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे 5, और फिर कितना आया, 5 से जब भाग किया कितना आया, 7, ये आपका जो है यहाँ पे 7 आ गया, 7 आ गया। और फिर आपने 7 को किससे किया, 7 से ही किया है, 7 को 7 से किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा वैसे हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये इसका तरीका है, आप इस तरीके से निकाल के, अगर क्वेश्चन बोला था इस तरीके से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्री मेथड। लेकिन ये करोगे ये भी सफिशिएंट है, इससे भी कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, बाकी आपको करने हैं, आप इनको ट्राई करो खुद से करने की। जब खुद से नहीं आते हैं तो आप वीडियो देखिएगा, मैं इनको भी जो है सॉल्व कर देता हूं। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, 156 156 को मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, 156 ले लिया, फिर आप इसको पहले सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं, 2 से करोगे तो यहां पे 15 है ना, 2 सती 14, 15 में से 14 भाग हो जाएगा तो 15 की जगह पे बचेगा 1, इधर बचा है 6, अब 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर आप 2 से करो, 2 तिया 6, देखो 7 है, 2 तिया 6, 6 तक कैंसिल हो गया, अब 7 की जगह बचेगा 1, उधर 8 है तो 18, तो 2 9 18। अब देखो 2 से नहीं भाग होगा ये, अब 3 से भाग होगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब ये 13 जो है किसी से नहीं भाग होता, खुद से भाग होता है, तो 13 एकन 13। तो देखो ये मैंने कर दिया। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आप ट्री मेथड में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भैया 156, ये मैंने बना लिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। और फिर यहां से मैंने ऐसे ले लिया, पहले किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, मैंने 2 लिखा, और 2 से जब डिवाइड किया है तो नंबर कितना आ गया मेरा, 78 आ गया। अब 78 को फिर मैंने किससे डिवाइड किया, 78 को किससे डिवाइड किया, देखो फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद में फिर कितना आया नंबर आपका, फिर 39 हो गया। फिर उसके बाद में 39 को किससे डिवाइड किया हमने, 3 से किया, 3 से जैसे डिवाइड किया तो फिर कितना नंबर आ गया, 13 आ गया। और 13 को किससे आपने डिवाइड किया, 13 से ही डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए, ये हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, सॉल्व इधर लिख देते हैं, सॉल्व तो लिखे ही है। अब देखो 156 मतलब 156 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 गुणे 2 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 13 हो गया। जो चीज 2 बार आई है उस पे पावर 2 लगा सकते हो, 3 और गुणे क्या हो गया, 13 हो गया भैया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमने देखो हमने इसको जो है गुणनखंड में कर लिया है, करने के बाद में हमने ट्री बना लिया है। उसके बाद में जितने भी खंड हैं यहाँ पर उन सबको देखो गुणे में हमने लिख लिया है। अब इसमें जो चीज 2 बार देखो 3 2 टाइम्स आया है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 भी 2 बार आया है, 5 की पावर 2 हो जाएगी, और ये आपका 17 हो गया। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 बेटा, 5005। इसको आप फैक्टराइज करोगे, पहले 5 से काटो क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा ये, या 3 से कैंसिल होता, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कैंसिल, 5 से फिर 7 से आप भाग करोगे, फिर 11 से भाग होगा, फिर 13 से भाग होगा, ठीक। फिर इसका मैंने ट्री बना लिया और फिर यहां पे हमने इसको लिख दिया, ठीक। 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। कोशिश करो अपने आप, धीरे धीरे करोगे चीजें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए और मैं फिर आपको नेक्स्ट बता रहा हूं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, उसका 1 का 5th पार्ट, 5वां नंबर, ठीक है। 7429 को हमने क्या किया, 7429 को अब क्या करोगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे भाग करते करते आपको जाना होगा। जब 17 पे पहुंचोगे तो ये 17 से भाग होगा, और 17 से भाग होने के बाद में ये आपका बचेगा। इसको जब भाग करोगे तो ये 19 से भाग होगा, और ये 19 से जब भाग होगा तो आपका 23 आएगा, फिर ये 23 को करोगे 23 से ही होगा तो 1 आ जाएगा। हमने ट्री बना लिया और ये 3 फैक्टर इसके हैं, अभाज्य गुणनखंड, हमने 3 इसको लिख दिया। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। अगर आपको इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं फैक्टराइज करना, पहली बात तो आपको पहाड़ा 20 तक तो हर हाल में आना चाहिए, मतलब 100% आना ही चाहिए 20 तक पहाड़ा आपको। और अगर 20 से ज्यादा भी अगर लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20 तक आपको पहाड़ा आना ही चाहिए। जब आपको पहाड़े आएंगे तब आप, और भाग आपको आना चाहिए, भाग कैसे किया रहता है, काटना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन कैसा। अगर इन चीजों में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत होती काटने में, भाग करने में,
या समझ नहीं पाते हो किस तरीके करें, तो आप कमेंट्स करिए क्या चीज आपको प्रॉब्लम हो रही, मैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा जिससे सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आपको मेहनत करना है, क्वेश्चंस को सीखना है, फिर उनके आंसर्स को आप कर पाओगे। तो जब तक क्वेश्चन आप नहीं लर्न होगा, क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी होगी। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगी, कंटिन्यू आप रहोगे, धीरे धीरे चीजें आपको अपने आप आने लगेंगी। ये मत सोचिए कि आपको चीजें नहीं आएंगी, ठीक वैसे ही आपको चीजें आने लगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको चलना नहीं आता है, लेकिन अगर वो सोचे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब चलूंगा, नहीं, वो क्या करता है, पेट के बल फिसलता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर तब धीरे धीरे जाके चलना सीखता है। अगर वो ये सोचे कि मैं कैसे चल पाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से छोटा बच्चा कब चलना सीख जाता है उसको नहीं पता होता है, और कब दौड़ने लगता है उसको नहीं पता होता है, वैसे आप भी किस दिन मैथ सीख जाओगे आपको खुद पता नहीं होगा। बस आप सोचोगे कि मुझे मैथ कैसे आ गई, लेकिन आपको इसके लिए कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती चीजें, तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारे अंदर और हिम्मत आएगी और अच्छी चीजें करने के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने की। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।